नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एलपी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ये कैसे काम करता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, आपको जितनी भी इनकम आती है इस बिज़नेस के अंदर और इस बिज़नेस प्लान में जिनकी व्यवस्था है, कुछ इनकम उनमें ऐसी हैं जो आप खरीदारी करते हो तब आती हैं, कुछ इनकम उनमें ऐसी हैं जब आप ग्रुप बनाना शुरू करते हो तब आती है, जिसमें मेजर इनकम हम डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियोज़ में, वो है परफॉर्मेंस बोनस इनकम। इसके अलावा लीडरशिप बोनस भी तभी आता है, ये जो इनकम है। पर बहुत सारी अब इनकम ऐसी होती हैं जब आप परफॉर्मेंस बोनस के टॉप लेवल पे पहुँच जाते हो, यानी कि 21% आप अचीव कर लेते हो, तो उसके बाद आपको बहुत सारी ऐसी इनकम है जो कंपनी के टर्नओवर से मिलनी शुरू होती हैं। अब जो कंपनी का टर्नओवर होता है उसमें सब लोगों का टर्नओवर शामिल होता है, जितने भी लीडर्स होते हैं जो आपसे पहले इस बिज़नेस में थे, आपके बाद इस बिज़नेस में आएँगे, है ना? तो जो कंपनी का कुल कारोबार होता है, टर्नओवर होता है महीने भर में या पूरे साल भर में, उसपे बहुत सारे इनकम्स आपको आती हैं, उससे आपको बहुत सारा शेयर आता है। अब वो कुल टर्नओवर जो होता है वो और उसपे जो बोनस है, कोई प्रॉफ़िट है, वो कितना है और उसमें आपको कितना आएगा, क्योंकि आप ही की तरह और भी बहुत से लोग होते हैं। तो कई तरह की ऐसी इनकम है जो कंपनी के टर्नओवर से आती हैं। उन इनकम्स को बाँटने के लिए सही लीडर की जेब में सही आमदनी जाए, सही मात्रा में जाए, तो वो हिस्सेदारी जो निर्धारित की जाती है, वो एलपी सिस्टम के थ्रू की जाती है। अब आगे जो बात करेंगे हम, तो इसे और आराम से समझेंगे। कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन-सी ऐसी इनकम्स हैं इसके अंदर जो कंपनी टर्नओवर से आती हैं, तो ये आपके सामने मैं हाइलाइट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ट्रैवल फंड और एनुअल बोनस है, जो हमने पिछले वीडियो में समझा था, जो कंपनी के टर्नओवर का 2-2% होता है। हर महीने जितना भी टर्नओवर होता है ट्रैवल फंड मंथली टर्नओवर पे आता है और एनुअल बोनस का तो नाम ही एनुअल बोनस है, तो पूरे साल का जो टर्नओवर होता है, उसका 2% होता है। इसके अलावा जो लीडरशिप डेप्थ बोनस है, ये भी कंपनी टर्नओवर से आता है, मैं हाइलाइट कर देता हूँ। और आगे की तमाम जितनी भी इनकम्स है वो सारी की सारी लीडरशिप इनकम्स हैं और ये कंपनी के टर्नओवर पे निर्धारित होती हैं और राइट अमाउंट और राइट पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, राइट लीडर की जेब में जाता है। ये होता कैसे है? तो देखिए एलपी सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आप एलपी कब अचीव करते हो। तो आप एलपी तब अचीव करते हो जब आप परफॉर्मेंस बोनस के टॉप स्लैब पे होते हो। ये टॉप स्टेप कौन-सी है? जैसे ही आप 1 लाख पीवी का बिज़नेस करने लग जाते हो, यानी कि 2000 पीवी आपके टोटल पीवी होने लगते हैं और 21% आप अचीव कर लेते हो, तो यहाँ पे आप सिल्वर हो जाते हो, आपकी सिल्वर क्वालिफ़िकेशन हो जाती है और इस क्वालिफ़िकेशन पे जब भी आप ये क्वालिफ़िकेशन करते हो, जिस भी महीने आप करते हो, तो एलपी सिस्टम के तहत आप एक लीडरशिप पॉइंट अचीव करते हो। यहाँ तक पहुँचने में डेफ़िनिटली लीडरशिप लगती है। एक सामान्य यूज़र या सामान्य व्यक्ति यहाँ नहीं पहुँच पाता। अ, लोगों के साथ बात करना, लोगों को कम्युनिकेट करना, प्लान दिखाना, मीटिंग्स करना और धीरे-धीरे आप इस लेवल को अचीव करते हो। तो इसमें एक एक खास तरह की लीडरशिप लगती है। तो ये उसको रिप्रेज़ेंट करता है। तो आप एक एक एलपी लीडरशिप पॉइंट, एलपी इन शॉर्ट, तो आप अचीव करते हो कब? जब आप परफॉर्मेंस बोनस के टॉप स्लैब पे 21% पे पहुँचते हो। हमने कुछ कैलकुलेशन देखे थे पिछले वीडियोज़ में, अगर आपको याद हो तो हम कुछ एग्ज़ाम्पल ले रहे थे और ये कुछ ऐसे थे कि आप क का ग्रुप बिज़नेस आता है, आपका पर्सनल बिज़नेस आता है, जैसे ही आपका टोटल बिज़नेस 1 लाख बीवी से ज़्यादा हो जाता है, तो आप 21% पे पहुँचते हो और यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल में हमने बनाया है कि ये मैं थोड़ा-सा इसे स्क्रीन से छोटा कर देता हूँ ताकि आप देख सकें। यहाँ पे आप क्वालिफाइड सिल्वर हो जाते हो, एक तरह से आपकी सिल्वर क्वालिफ़िकेशन हो जाती है। ये एक तरह का टाइटल है जो आपको मिलता है और साथ में सिस्टम आपको एक लीडरशिप पॉइंट असाइन करता है, आप एक लीडरशिप पॉइंट अर्न करते हो। इसके अलावा कुछ और सिनेरियोज़ भी बनते हैं। जैसे एक और केस बनता है, अगर आपके ग्रुप में जितने भी ग्रुप्स आपने बनाए हैं और उसमें से कोई भी एक ग्रुप 21% अचीव कर लेता है, जैसे एग्ज़ाम्पल जो 8.1 है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस एग्ज़ाम्पल में G1 ने इंडिविजुअली 1 लाख बिज़नेस वॉल्यूम कर लिए हैं और वो 21% पे पहुँच गया, उसने अपनी सिल्वर क्वालिफ़िकेशन कर ली है। तो नेचुरली क्योंकि अब आपकी टीम में कोई लाख का बिज़नेस कर रहा है, तो आपका टोटल भी लाख और लाख से ज़्यादा ही होगा और आपका क्योंकि उसका 21% है, तो आपका भी 21% लेवल तो होगा। बट आपकी क्वालिफ़िकेशन तब होगी, उसके लिए जो स एक कंडीशन है, क्राइटेरिया है, वो आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि आपकी डेप्थ में कोई आता है, पहला कोई व्यक्ति आता है, वो लाख रुपए का बिज़नेस करता है।
तो आपका भी नेचुरली लाख और लाख से ज़्यादा हो जाता है और आपका लेवल जो परसेंटेज है वो उतना ही हो जाता है। 21% से कोई बड़ा लेवल नहीं होता। तो एटलीस्ट आप भी जैसे कोई डेप्थ में 21% है, आप भी 21% हो जाओगे। बट यहाँ आपकी लीडरशिप रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो आपका क्वालिफिकेशन नहीं होगा। क्वालिफिकेशन करने के लिए आपको साइड ग्रुप बिज़नेस वॉल्यूम करना पड़ेगा, वो कम से कम 800 पीवी का होना चाहिए। तो यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, मैंने ये टेबल बनाई है कि कब-कब आपकी क्वालिफ़िकेशन होती है, आपकी सेल्फ क्वालिफ़िकेशन कब-कब होती है और कब-कब आप एक एलपी अचीव करते हो। तो पहला सिनेरियो तो ये है कि अब जब 2000 टोटल पीवी का बिज़नेस आपके ग्रुप से हो, तो आपका सिल्वर क्वालिफ़िकेशन होता है और आपको एक लीडरशिप पॉइंट मिलता है। दूसरा केस है, अगर आपके ग्रुप्स में से कोई एक ग्रुप क्वालिफ़िकेशन कर ले, यानी कि 1 लाख से क्वालिफाइड सिल्वर हो, सिल्वर क्वालिफ़िकेशन करें और आपको अपना क्वालिफिकेशन, अपना लीडरशिप प्रूव करना है, तो एटलीस्ट आपके पास साइड में इतना बिज़नेस होना चाहिए, राइट? तो ये दूसरा सिनेरियो बनेगा और उस केस में आपको एक लीडरशिप बोनस भी आता है और साथ में अगेन आपकी क्वालिफिकेशन हो गई है और आपने एक एलपी अचीव किया। एक और तीसरा सिनेरियो बनता है जब आपके किसी भी एक ग्रुप में एक लीडरशिप बोनस अचीवर हो, यानी कि ये वाली जो सिचुएशन है जो आपने अचीव की है और ये डेप्थ में हो। इससे हो सकता है आपको ज़्यादा क्लैरिटी इससे ना इस वक़्त ना मिले। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लीडरशिप बोनस कैसे आता है, लीडरशिप डेप्थ बोनस कैसे आता है। तो उस केस में ये तीसरा केस है कि आपके डेप्थ में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो जो क्वालिफ़िकेशन कर रहा है या फिर लीडरशिप बोनस अचीवर है, तब भी आपको साइड से कम 800 पीवी का बिज़नेस करना है। तो ये आपका पर्सनल क्वालिफिकेशन और पर्सनल एलपी अचीव करने का सिनेरियो बनता है। या तो आप पूरी टीम के साथ 2000 टोटल पीवी का बिज़नेस करें, यानी कि 1 लाख पीवी का बिज़नेस करें। आपकी टीम में कोई एक ग्रुप ऐसा कर लेता है, जो इस केस में हमने देखा था कि जीवन ने ऐसा कर लिया। अब देखो, अगर कोई एक ग्रुप कर लेता है, वो अपनी लीडरशिप रिफ्लेक्ट करता है, उसने अपनी लीडरशिप प्रूव की और अचीव की। अब आपने कुछ किया कि नहीं किया, ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा? तो ये तब रिफ्लेक्ट होगा जब आपने एटलीस्ट साइड में कुछ बिज़नेस तो किया हो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसने अचीव कर लिया एंड देन आपने बाकी का कोई साइड ग्रुप बना के ही नहीं रखा एंड वो जो लीडरशिप वाला जो लेवल है, वो आप अचीव कर पाएँगे। तो एटलीस्ट वो आपको मेहनत करके वो रिफ्लेक्ट करना होता है और कम से कम ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको एक 40% बिज़नेस साइड से डेवलप करना होता है। तो ये एक और केस है। अब हम बात करें ये बढ़ते कैसे हैं एलपीज़? तो ये बढ़ते कुछ ऐसे हैं जब आपके ग्रुप में लोग क्वालिफ़िकेशन करने लगते हैं, क्योंकि सब लोग छोटे-छोटे लेवल्स पे तो नहीं रहेंगे, सब लोग टॉप लेवल भी अचीव करेंगे 21% को और उसके बाद अ, इससे आगे के लेवल्स पे भी जाएँगे। तो ये बढ़ेंगे कैसे? तो एलपी सिस्टम में ये बढ़ते कैसे हैं? जैसे आपके साथ लोग क्वालीफाई करते हैं, तो पहला कोई क्वालीफाई करेगा और साइड से आप 800 पीवी करेंगे, तब उस केस में आपके पास 1 एलपी होगा क्योंकि अब आपकी क्वालिफिकेशन हुई है ना? लेकिन जैसे ही आपके साथ 2 लोग क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आपके पास साइड से जो बिज़नेस है वो 40% है, 800 पीवी का है, साइड ग्रुप पीवी, ये एसजीपीवी जो शब्द है इसका मतलब है साइड ग्रुप पीवी। तो ये आपका 800 पीवी कम से कम होना चाहिए, मतलब बाकी के जितने भी ग्रुप्स हैं, जैसे इस केस में हमने देखा था कि जीवन आपका 1 लाख का बिज़नेस वॉल्यूम कर रहा है, तो जितने भी ग्रुप है जी2, जी3 और आपका जो पर्सनल मिला के टोटल जो साइड बिज़नेस वॉल्यूम है, वो 40,000 से ज़्यादा होना चाहिए। इस केस में तो ऑलरेडी वो 50,000 से ज़्यादा है। तो ये बाकी का ग्रुप, मतलब आपका काम किया हुआ तो तब माना जाएगा ना जब इस ग्रुप के अलावा भी आपके पास ग्रुप है। अभी आपने एक ही ग्रुप बना के छोड़ दिया तो बात नहीं बनेगी। हाँ, अगर आपको ये बिज़नेस छोड़ना ही है, काम नहीं करना, उसी स्टेट में जाना है, तो कम से कम आप 2 ग्रुप बना के या मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि 3 ग्रुप्स तो आपके हों और अगर आपके 6-7 ग्रुप होते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा बनाते हो, 3 ग्रुप्स होते हैं तो डेफिनिटली पैसा बनाते हो। 2 ग्रुप्स में कभी बनाते हो, कभी नहीं बनाते हो क्योंकि एक करेगा, एक नहीं करेगा। तो ये प्लान इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि यहाँ पे आपको मेहनत करनी होती है। तो सिर्फ़ एक ग्रुप बना के आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऐसा आप करेंगे तो उसका लेवल और आपका लेवल हमेशा एक जैसा रहेगा, ना तो आपको डिफरेंसेस आएँगे और ना ही आप बाकी इनकम कमा पाएँगे। तो चलिए वापस चलते हैं, साइड ग्रुप का आप मतलब समझ गए, मतलब एक ग्रुप ये जो बिज़नेस कर रहा है, जिसने क्वालिफ़िकेशन कर लिया और ये लेवल अचीव कर लिया और इसके अलावा जितना भी बाकी जो बिज़नेस आप कर रहे हो वो, तो वो 40% होना चाहिए।
तो इसलिए ये यहाँ पे साइड ग्रुप पीवी का जो यहाँ पे लिखा है ये इसलिए यहाँ पे मेंशन है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ, आपने सच में आप भी उस लेवल को डिज़र्व करते हो, आप मेहनत कर रहे हो, आपने मेहनत डाली है। नहीं तो ये माना जाएगा कि उसी ने मेहनत कर ली है, तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो जैसे ही आपके पास 2 लोग क्वालीफाई करेंगे, तो ये कुछ आप इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये भी क्वालीफाई कर रहा है, इसने भी अ, 1 लाख रुपए का बिज़नेस वॉल्यूम अचीव करके 21% लेवल अचीव कर लिया, है ना? 2 ग्रुप आपके हो गए जिन्होंने क्वालिफ़िकेशन कर ली है और आपके पास जो बाकी का साइड ग्रुप है, उससे अभी आपका लेस देन 40,000 है, तो अभी नहीं होगा। कम से कम कोई एक ग्रुप थोड़ा और करे, जैसे अभी टोटल जो आपका बिज़नेस हो गया 240 का हो गया, इसमें 5,000 आपका पर्सनल है और ये बाकी का साइड ग्रुप भी शामिल है और 2 लाख का इनसे आ ही रहा है, ग्रुप 1 से और ग्रुप 2 से। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, तो बाकी ग्रुप से जैसे हम इससे थोड़ा बढ़ा लेते हैं, से सपोज़ इसको हम 12,000 बिज़नेस वॉल्यूम हम यहाँ से करें, तो ये अब ऑलमोस्ट बन जाता है, ये 240 का बन गया। मतलब 2 ग्रुप्स हैं जो 1-1 लाख का बिज़नेस वॉल्यूम कर रहे हैं और बाकी के जो साइड ग्रुप्स हैं आपके, उनसे आप 40,000 का ज़्यादा से ज़्यादा का बिज़नेस वॉल्यूम कर रहे हो। तो इस केस में आपके पास यहाँ 2 एलपी होंगे। इसको इस तरह से समझिए कि आपने डबल लीडरशिप परफ़ॉर्म करी है, 2 लोगों को, 2 ग्रुप्स को लीड किया है, उनको एम्पावर किया है, सपोर्ट किया है एंड आप अपनी क्वालिफ़िकेशन अकॉर्डिंगली मेंटेन कर रहे हो। तो ये एक सिनेरियो बनता है। अगर आपका साइड ग्रुप से 40,000 का बिज़नेस नहीं होता है, मान लीजिए ये कम होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये 1000 का ही बिज़नेस कर रहे हैं, है ना? या ये और कम हो जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा बिज़नेस नहीं कर रहे, 40 से कम अगर ये रहता है, तो बाकी का जो G2 ग्रुप है, उसे कंसीडर कर लिया जाएगा उस 40% की कंडीशन को पूरा करने के लिए। तो कम से कम ये सिनेरियो बनना चाहिए। दूसरा जब आपका एलपी होता है वो तब होता है जब आपके पास 2 ग्रुप्स क्वालिफ़िकेशन कर रहे हो, 1-1 लाख पीवी का बिज़नेस कर रहे हो, 2-2 हज़ार टोटल पीवी का बिज़नेस कर रहे हो, 21% अचीव कर चुके हो, यानी कि आपने उनको परफॉर्मेंस बोनस के टॉप स्लैब पे पहुँचा दिया और बाकी जो आपका साइड ग्रुप है, वहाँ से कम आप 800 पीवी का बिज़नेस कर रहे हो, तो अब आपके पास 2 एलपी होते हैं। ठीक इसी तरह से जब आपके पास 3 क्वालिफाइड ग्रुप होते हैं, 3 क्वालिफाइड सिल्वर्स होते हैं, 3 अलग-अलग ग्रुप और साइड से आपका 800 पीवी का बिज़नेस है, तो 3 हो जाते हैं। अगर आप इसको सिंपल तरीके से समझें, तो जितने ज़्यादा लोगों को, जितने ज़्यादा ग्रुप्स को आप क्वालिफाई करवाते जाओगे, उतने ही ज़्यादा आपके पास एलपी होंगे, राइट? बहुत आसान है। एक बार शुरू में थोड़ा-सा नया होता है तो अजीब-सा लगता है, बट समझ में आने के बाद बहुत ही सिंपल है और आसानी से समझ में आ जाता है। तो इस तरह से आपने एलपी अचीव आप करने वाले हो इस बिज़नेस के अंदर, आप करते हो और आप ही की तरह और बहुत से लीडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं कंपनी में, वो सब भी इस तरह से एलपी अचीव करते जाते हैं। कौन कितना बिज़नेस कर रहा है, कितने लोगों को, कितने ग्रुप्स को कामयाब कर रहा है, इसके बेसिस पे वो एलपी अचीव करते जाता है। तो ये हर महीने अचीव करते हो, नेक्स्ट मंथ फिर शुरू होता है महीना और उस महीने आप कितने क्वालिफ़िकेशन कर रहे हो और इस तरह से चलता जाता है। पूरे साल भी ये कैलकुलेट होता है, तो साल भर के भी इसी तरह से कैलकुलेट होते हैं। अब एलपी सिस्टम काम कैसे करता है? तो एक तरफ एलपी सिस्टम में हर एक लीडर एलपी अचीव करता है। हर महीने कंपनी में जितने लीडर्स होते हैं, वो सब एलपी अचीव करते हैं और दूसरा अ, दूसरी तरफ कोई भी फंड या बोनस होता है, जैसे अभी हमने पिछले वीडियो में हमने ट्रैवल फंड की बात की थी कि कंपनी अपने टर्नओवर का 2% है, जो हर महीने टर्नओवर कंपनी करती है, उसका 2% पैसा ट्रैवल फंड के तौर पे जितने भी क्वालिफाइड सिल्वर और उससे ऊपर के लोग हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और ये आता है। ऐसे ही एनुअल बोनस है जो साल में टोटल टर्नओवर के जो साल में होता है कंपनी का, उसके ऊपर 2% डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसी तरह बाकी के आगे के बोनस रहेंगे, तो अब ये बटेंगे कैसे? तो एक तरफ सबने एलपी अचीव किए, लीडरशिप पॉइंट्स अचीव किए, किसी ने 1 किया, किसी ने 2 किए, किसी लीडर्स ने के पास 5-5, 6-6 ग्रुप है, तो मतलब जो ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा उसके पास ज़्यादा एलपी होंगे। इसे आप समझिए कि एक तरह की हिस्सेदारी, एक तरह का शेयर है, जो कुल टर्नओवर में से बँटने वाला जो पैसा है, उसमें आपका हिस्सेदारी है। तो जो लीडर ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा, ज़्यादा ग्रुप डेवलप कर रहा होगा, नेचुरली उसकी हिस्सेदारी भी ज़्यादा होगी। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत साइंटिफिक है, बहुत लॉजिकल है और ये सही व्यक्ति की जेब में ज़्यादा पैसे भी डालता है, उसका हिस्सा भी ज़्यादा उसकी जेब में आता है। अब देखिए ये हमारा कैलकुलेशन का एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है। हमने यहाँ एग्ज़ाम्पल लिया है कि ये सीधा-सीधा पैसा कैसे आएगा। तो सबसे पहले तो कंपनी का जो टोटल बिज़नेस वॉल्यूम है, किसी महीने में या पूरे साल का, वो कैलकुलेट कर लिया जाएगा। जैसे इस एग्ज़ाम्पल में हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया है उसके अंदर हमने 20 लाख रुपए का बिज़नेस वॉल्यूम लिया। कि टोटल बिज़नेस वॉल्यूम मान लीजिए किसी महीने में कंपनी का 20 लाख रुपए का है,
ठीक है? और कोई भी फंड उसका जो परसेंटेज है, जैसे मैं यहाँ एग्ज़ाम्पल के लिए लिख लेता हूँ कि ट्रैवल फंड जो है वो 2% है। ये प्लान का हिस्सा है। तो 2% ट्रैवल फंड 20 लाख का 2% कितना बनेगा? यहाँ पे कैलकुलेटेड है ऑलरेडी, वो बन गया 40,000 रुपए। अगर ये कोई 1% होता तो ये उस तरह से कैलकुलेट हो जाता। तो सबसे पहले कंपनी का टर्नओवर निकाला जाएगा, फिर कोई भी फंड कितना परसेंट है वो फंड वहाँ पे कैलकुलेट होगा, टोटल टर्नओवर पे वो कितना बन गया। और फिर कंपनी में जितने भी लीडर्स हैं, उन्होंने कितने एलपी अचीव किए। जैसे आप एलपी अचीव कर रहे हो, ऐसे और भी बहुत से लीडर्स हैं। तो जो जितने एलपी अचीव कर रहा है, अकॉर्डिंगली टोटल जो एलपी है उनको उनकी गणना कर ली जाती है, कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो मान लेते हैं उस महीने 15 एलपी अलग अलग लीडर्स ने अचीव किए। किसी ने हो सकता है 1 एलपी अचीव किया, किसी ने हो सकता है 2 अचीव किए, किसी ने 4 5, ऐसे कितने भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड जाते हैं। तो टोटल एलपी कितने अचीव किए, इस केस में जो हमने लिया है कि 15 एलपी अचीव हुए। इस तरह से अब वीएलपी आ जाएगा, मतलब वैल्यू पर एलपी जो है वो आ जाएगा, वैल्यू पर एलपी निकल के आ जाएगा। और ये इस केस में कितना आ रहा है? ये आ रहा है 2667 रुपए। तो अब नेक्स्ट क्या होगा? आपके पास कितने एलपी हैं और उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा उस एलपी की वैल्यू को। जैसे अगर आपने 2 एलपी अचीव किए हैं, योर एलपीज यहाँ पे लिखा है हमने, और एक एलपी की जो वैल्यू है वो 2667 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये राउंड ऑफ फिगर लिखी है 5333 रुपए, इतना आपका ट्रेवल फंड बन जाएगा। ये सिंपल सा मैथ्स है और ये बहुत साइंटिफिक है, बहुत ही लॉजिकल है और इसमें कुछ भी छुपा हुआ हिस्सा नहीं है। और जो जितना निर्धारित किया जाता है और जिसकी जेब में जितना जाना चाहिए, उसकी उसकी लीडरशिप के हिसाब से, उसकी मेहनत के हिसाब से ये उस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। थोड़े चेंजेस अगर हम करके देखना चाहें तो मान लेते हैं, अगर एनुअल बोनस की बात करें तो एनुअल बोनस कैसे होगा? एनुअल बोनस कुछ ऐसे होगा कि यहाँ पे ये एनुअल बोनस कंपनी के टर्नओवर का 2% है, साल में है ये भी। तो यहाँ पे कंपनी का साल का टर्नओवर कैलकुलेट होगा। तो मान लेते हैं कंपनी के जो साल का टर्नओवर है वो 20 लाख की वजह, एग्जाम्पल के लिए 2 करोड़ है, तो टोटल अब 4 लाख रुपए हैं कंपनी ने वो एनुअल बोनस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और लगभग लगभग ये पूरे साल भर में 150 लीडरशिप पॉइंट्स लीडर्स ने अचीव किए हैं। तो इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगी पर एलपी की वैल्यू। और आपने अगर साल में सिर्फ क्वालिफिकेशन मेंटेन किया है मान लीजिए, और तो आपने 12 एलपी अचीव किए हैं, ये इस तरह से बनता है। या हो सकता है आपने साल में 7 बार क्वालिफिकेशन किया हो तो आपके पास 7 एलपी होंगे। तो ये इस तरह से काम करेगा कि कंपनी का टोटल टर्नओवर अगर एनुअल बोनस है तो साल का कैलकुलेट होगा, और अगर बाकी के कुछ फंड्स और बोनसेस हैं जो हमने टाइप ऑफ इनकम में डिस्कस किए हैं, जिसमें ट्रैवल फंड है वो मंथली है, इसके बाद लीडरशिप डेप्थ बोनस भी मंथली टर्नओवर पे आता है, और बाकी सारे ही मंथली टर्नओवर पे आते हैं। तो ये कैलकुलेट हो जाएंगे। तो वो कितने बनते हैं, परसेंटेज कितना है उनका, उससे निकाल लिया जाएगा। टोटल बिजनेस कंपनी ने जो किया उस पर जो भी बोनस या फंड है उसका टोटल परसेंटेज, वो कितना अमाउंट बनता है वो अमाउंट में आ जाएगा। कितने लीडर्स ने कितने एलपी अचीव किए हैं उनको कैलकुलेट कर लिया जाएगा। कोई भी लीडर एलपी कब अचीव करेगा? जब वो एटलीस्ट कम से कम क्वालिफिकेशन करेगा, 1 लाख बीवी का बिजनेस करेगा जिस भी महीने, अगर वो उसके डेप्थ में कोई कर रहा है तो ये अलग अलग कंडीशन है जब वो एलपी अचीव करता है। उसके पास एलपी ज्यादा कब होंगे, ये सिनेरियो में ऑलरेडी आपको बता चुका। तो इस तरह से टोटल एलपी कंपनी में जितने भी लीडर्स ने अचीव किए वो निकल आएंगे, फिर वैल्यू पर एलपी निकल आएगी। और यहाँ पे आप फिर जितने भी एलपी आप अचीव करते हो, आप 2 करते हो, आप 4 करते हो, आप 10 करते हो, 20 करते हो, या कितने भी हो सकते हैं, उसके हिसाब से वो फंड, वो बोनस आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये एलपी सिस्टम है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। ये बहुत ही आसान है और इसके बेसिस पे कंपनी अपने टर्नओवर में से पैसा लीडर्स को बांटती है, उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट करती है, और आप भी कंपनी के टर्नओवर में एक हिस्सेदार हो सकते हो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आपको अगर पसंद आए और आपको इससे समझ आ जाए एलपी सिस्टम, तो डेफिनेटली जो आपके साथ बिजनेस करने आए हैं उनके साथ भी ये जरूर शेयर करें।